गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, कल जो चैप्टर आपको पढ़ाए थे वाटर रिसोर्सेस उसका एमसीक्यू बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको हम बताए थे कि एसएसटी में टोटल 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं, 12 केस स्टडी आने वाले हैं और 5 मैप। अब अगर आप टोटल कीजिएगा तो 37 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। ठीक है, मैप आएगा लोकेट करना है, 20 एमसीक्यू आएगा टिक करना है, 12 केस स्टडी आएगा तो उसका भी शॉर्ट आंसर से लिखना है। ठीक है, तो कल जो चैप्टर वाटर पढ़ाए थे उसमें उस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन था। जितने लोग हमारे वाटर रिसोर्सेज के वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी चैप्टर का एमसीक्यू बनाएंगे, प्लस बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस आपको हम देंगे बनाने के लिए, जिसको आपको कॉपी पे आंसर लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, वाटर रिसोर्सेज का टॉप 10 एमसीक्यू। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज का टॉप 10 एमसीक्यू पढ़ेंगे। अब वाटर रिसोर्सेज के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताया गया था। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बताया गया था कि नहीं बताया गया था। कि 2 टॉपिक आपको बताया गया था वाटर रिसोर्सेज से इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या क्या पढ़ाए थे आपको, वाटर पढ़ाए थे, फिर उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिर वाटर स्कैर्सिटी, फिर इस वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेज। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया था, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, उसके बाद डैम्स, प्लस वो कौन से रिवर पर हैं और प्लस वो कौन से स्टेट्स में हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको बोले थे कि जवाहरलाल नेहरू जो है डैम को मॉडर्न इंडिया का टेंपल क्यों बोलते हैं, व्हाई जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड डैम्स एज द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसका भी आंसर आपको हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। बताना क्या है कि इसमें से फ्रेश वाटर का सोर्स कौन सा नहीं है नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछा कि कौन सा फ्रेश वाटर का सोर्स है, कौन सा फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है, ये पूछा है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, ये तो फ्रेश वाटर का सोर्स है। ग्राउंड वाटर भी फ्रेश वाटर का सोर्स है। सरफेस रन ऑफ, मतलब सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है वो भी हम लोग के लिए क्या है, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। लेकिन जो ओशियन है वो फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है, क्योंकि वो तो सॉल्टी वाटर है, हम लोग उसको पी नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो वाटर स्कैर्सिटी का कारण नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चंस पे ध्यान देके बनाइएगा, बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ नॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नॉट। तो क्या क्या ऑप्शन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। आप बताइए, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा वाटर का क्वांटिटी उतना कम होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो ये तो है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट। इसको टिक करेंगे नहीं हम लोग। फिर लिखा हुआ है ग्रोइंग ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इससे भी क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी होता है। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, जिससे भी वाटर का कमी होगा। इंडिविजुअल वेल एंड ट्यूबवेल इन फार्म्स, इससे भी वाटर का कमी होगा। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं, तो उससे वाटर स्कैर्सिटी में कमी आएगा नहीं। उससे क्या होगा, वाटर तो बचेगा ना। तो इसलिए एक ऑप्शन क्या हो सकता है, ई। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जितना ज्यादा वाटर का यूज करेंगे उससे क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी बढ़ेगा, पानी का कमी होगा। तो ये भी रीजन नहीं होगा। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसी का पार्ट है वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का। इससे हम लोग क्या करते हैं, छत पे जो रेन वाटर आता है उसको पाइप के थ्रू एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर मोटर के थ्रू उस वाटर को निकालकर यूज करते हैं। तो ये दोनों ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें वाटर स्कैर्सिटी नहीं हो रहा है, इससे पानी का कमी नहीं होगा। एक ऑप्शन होगा ई और एक ऑप्शन होगा जी। इसके दोनों आंसर सही है। कौन कौन से सही है, ई और जी। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट पे दोनों ऑप्शंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से लिखा हुआ था कौन कौन से कॉजेज, एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, भाखरा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट मेड ऑन द रिवर। बताइए जल्दी से ऑप्शन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाखरा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है कौन से रिवर पे बना था। तो कौन सा रिवर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सतलज और बीज। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हीराकुड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। अब बताइए
हीराकुड डैम कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट है? तो ये आपको हम कल जब लास्ट टॉपिक बताए थे वाटर रिसोर्स का, उसमें एक चार्ट आपको बनाए थे जिसमें बताए थे कि यहाँ डैम है, ये उसके रिवर है, ये उसके स्टेट है। तो उसी में से क्वेश्चन आपको पूछ दिया है कि हीराकुड डैम कौन से रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है। तो इस पे ये भी ध्यान देंगे कि ये हीराकुड है, ठीक है, क्या है? हीराकुड, इसको हीराकुंड नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हीराकुड डैम है, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन होगा डी, मतलब महानदी, ठीक है। भाखरा नंगल डैम के बाद ये क्वेश्चन पूछा जो भी डैम से रिलेटेड है, हीराकुड डैम कौन से रिवर पर है? महानदी पर है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हीराकुड डैम महानदी रिवर पर तो है, लेकिन कौन से स्टेट में है? आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाटर ऑफ भाखरा नंगल रिवर प्रोजेक्ट इज बीइंग यूज्ड मेनली फॉर, मतलब कि भाखरा नंगल डैम जो बनाया गया है उसका वाटर का मेन यूज क्या है? ठीक है, हाइडल पावर एंड इरिगेशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और इरिगेशन पर्पस के लिए, या फिश ब्रीडिंग और नेविगेशन के लिए, या इंडस्ट्रियल यूज के लिए, या तो फ्लड कंट्रोल के लिए। जिसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही है। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता है, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर, और प्लस इरिगेशन मतलब खेती करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द डाइवर्जन चैनल सीन इन द वेस्टर्न हिमालयाज आर कॉल्ड। कल इसी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन किए थे, गुल्स और कुल्स, खादिन, जोहाज, और क्या क्या बताया गया था? और क्या क्या बताया गया था जिससे हम लोग जो है वाटर को बचा सकते हैं? खादिन, जोहाज था, टंकास भी बताए थे, एक हौस खास एग्जाम्पल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या बताना है कि जो डाइवर्जन चैनल हम लोग देखते हैं लिंक कहां पर? वेस्टर्न हिमालय। ये आपको नाम बता दिया तो ये सबसे बड़ा गलती कर दिया एग्जाम ने। अब हिमालयस बता ही दिया है तो सीधा ऑप्शन टिक कर देंगे, गुल्स एंड कुल्स, क्योंकि कल ही बताया गया था कि हिमालयन रीजन्स पे जो वाटर कलेक्ट होकर इकट्ठा होकर वाटर गिरते रहता है या स्टोर हो जाता है उसको हम लोग गुल्स और कुल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका भी आंसर क्या है? ए। कमेंट बॉक्स पे कमेंट आते रहना चाहिए, जल्दी से बताइए कौन कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए जो हम लोग वाटर स्टोरेज सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे? तो गुल्स और कुल्स तो बताए थे कि गुल्स और कुल्स कहां के लिए? हिमालयाज रीजन के लिए, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज के लिए। रिचार्ज पिट्स, मतलब जिसमें वाटर जाके पिट्स के फॉर्म में इकट्ठा होंगे, नन ऑफ द अबव, या तो खादिन और जोहाज। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्या होगा? खादिन और जोहाज होगा। कौन से स्टेट? स्टेट का नाम राजस्थान। खादिन और जोहाज कहां पर बोलेंगे इसको? राजस्थान में बोलेंगे। और ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। आपको एग्जाम में एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज मतलब क्या बता रहे हैं कि एमसीक्यू जो आएगा प्लस केस स्टडी आएगा प्लस मैप वर्क आएगा। ये 3 टॉपिक मिला के आपके 37 मार्क्स आने वाले हैं। कितने? 37। 20 एमसीक्यू में, 12 आएगा केस स्टडी में, 5 आएगा मैप में। टोटल कितने हो गया? 37। आपको इन 37 में मिनिमम 30 सही करना है। कितने सही करने हैं? 30, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ पाए। प्लस जो बच्चे अभी तक एसएसटी नहीं पढ़े हैं वो बस इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम आएगा तो पढ़ना शुरू करेंगे, तो टाइम आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है कि इन चीजों पे ध्यान देना है कि ताकि 37 ऐसे मार्क्स मिलेंगे जिसमें हम लोग को ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन टिक करना है, केस स्टडी पढ़ के भी ऑप्शन टिक करना है, प्लस मैप लोकेट करना है। तो अगर आप 37 में से 30 भी सही कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज होगा। आप बोर्ड एग्जाम में इजीली इसको क्रॉस कर पाएंगे और ये आपके परसेंटेज को भी बढ़ाएगा। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अंडरग्राउंड टैंक सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। मतलब कि अंडरग्राउंड टैंक्स, टैंक्स बता ही दिया क्या? टैंक्स। तो आंसर क्या होगा? टंकाज, ठीक है। टंकाज में क्या होगा? वाटर स्टोर्ड रहेगा, हम लोग उसको फिर जाके यूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये भी कल बताए थे कि बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे ज्यादा कहां पर फेमस है? तो बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फेमस कहां पर है? मेघालय में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे पहले मेघालय में ही स्टार्ट हुआ था और इसीलिए वो फेमस भी है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो मेघालय जगह है, ठीक है, क्या है? मेघालय। मेघालय में कौन सा ऐसा प्लेस है जिसको वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मेघालय में कौन सा ऐसा जगह है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस में आता है, मतलब रेनफॉल वहां पर सबसे ज्यादा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ओनली स्टेट विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउसेस। मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया है, मतलब हर घर के छत पे एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक लगा हुआ है, जो क्या करता है, रेन वाटर को कलेक्ट करता है और टैंक में जाके स्टोर करता है और फिर हम लोग उसको मोटर के थ्रू यूज कर पाते हैं। प्लस जो है वो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है, वो दूसरे रिसोर्सेज जैसे वेल, ठीक है, ग्राउंड वाटर में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, तो तमिलनाडु। ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। जितने लोग वाटर रिसोर्सेज का वीडियो नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाके टॉपिक 1 और टॉपिक क्लियर करें, उसके बाद एमसीक्यू को बनाए, तो आपको 10 में से 10 एमसीक्यू बन जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चैप्टर से पूरा एमसीक्यू आ जाएगा। एसएसटी में आपके लगभग 22 और 23 चैप्टर आ रहे हैं और एमसीक्यू कितना आएगा, सिर्फ 20। तो एवरेज अगर आप जान ले तो हर चैप्टर से एक एमसीक्यू, हर चैप्टर से कितना एमसीक्यू, एक। तो हर चैप्टर को आप क्लियर कर रहे हैं और उसमें से मान लेते हैं कि 20 एमसीक्यू में आप लगभग 15 प्लस सही कर लिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 20 में 19, 20 भी ला सकते हैं, और जो बच्चे अभी रिवीजन करना शुरू किए हैं, पढ़ना शुरू किए हैं, तो उनके लिए बहुत ही मैटर करेगा ये चीज कि वो अब एमसीक्यू को कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट पेज की तरफ। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, कॉपी पे आंसर लिख लिख के इसको रिवाइज करने हैं। इनमें से कितना क्वेश्चंस आपको आ रहा है प्लस आप कितना इसमें से सॉल्व कर पाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एमसीक्यू 10 में से आपका कितना एमसीक्यू सही हुआ है और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो ये था हमारा वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का एमसीक्यू। अब हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कौन सा करेंगे, पावर शेयरिंग। तो 10 मिनट के अंदर ही क्या होगा आपके लिए जो है लाइव क्लासेस, तो फिर पावर शेयरिंग स्टार्ट होगा, जिसमें अभी हम पावर शेयरिंग समझाएंगे टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में, और इस चैप्टर का एमसीक्यू कल आएगा। तो एसएसटी में जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आज जो है, आज चैप्टर पढ़ लिए आप, ठीक है, चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू एक दिन बाद मिल देगा, ताकि आप क्या कर सके, उसको रिवीजन भी कर सके। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आज 15 को आप क्या किए, पावर शेयरिंग पढ़ लिए, आज 15 है, अब कल 16 को क्या आएगा, पावर शेयरिंग का एमसीक्यू प्लस एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन जो 2, 3 या 5 मार्क्स में आता है। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो एसएसटी का क्लासेस अभी इसी तरीके से चलेगा, एक दिन आप चैप्टर को पढ़ेंगे, दूसरे दिन उस चैप्टर पे क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, तो कितने लोगों को ये सेशन अच्छा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, कितना एमसीक्यू सही हुआ वो भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।